अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करना है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, फाइंड करना है HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने HCF और LCM फाइंड करना है। और पहले हम लोग इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, HCF और LCM क्या होता है। देखें, HCF के जो है वो शॉर्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा फैक्टर जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट हो। तो इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो देयर कॉमन फैक्टर ऑफ द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द HCF ऑफ द एक्सप्रेशन। तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इसी तरह LCM क्या होता है, LCM की सिंपल सी डेफिनेशन है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद द नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमारे पास दो या दो से ज्यादा अगर क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो उनके कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा, LCM आएगा। अब देखें दोनों को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं। फाइंडिंग HCF, तो HCF फाइंड करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1 है बाय फैक्टराइजेशन और नंबर 2 है बाय डिवीजन। सेम इसी तरह LCM फाइंड करने के भी दो तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन, जो कि हम लोग इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब HCF फाइंड करना है यहाँ पर, और दो रकमें दी हुई हैं। तो फर्स्ट है 39x7y3z एंड 91x5y6 और z7। तो सबसे पहले क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। तो 39 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 39 किस टेबल पे जाएगा, 3 पर, 3 1 3 3 3 9। तो 31 को डिवाइड किया 1 से, 31 1 31 आ गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, क्योंकि और मजीद ये आगे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 91 की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 91 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। 91 3 पे तो नहीं हो रहा, 3 3 9 1 बच रहा है। 7 पर हो रहा है, 7 1 7 8 और 9 2 बच गया 21। तो 7 3 21, फिर ये आ रहा है 13 1 13। तो 91 का फैक्टर बनेगा 7 मल्टीप्लाई 13। तो फैक्टर्स राइट करते हैं। 39x7 y की पावर 3 z इज इक्वल टू, अब देखें जी 39 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, देखें x की पावर क्या है, 7 है। तो x की पावर यहाँ पर वैसे इसे हम लोग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन x की 7 और y की 3 और z ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा कि x को हम 7 टाइम लिखें, y को 3 टाइम लिखें, और बच्चों की तरह छोटी क्लासेस में जैसे करवाया जाता है, और सेपरेट करके सबको लिखें। अब नेक्स्ट करते हैं 91x5y6 और z7 इजकल टू 91 के फैक्टर क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 6 मल्टीप्लाई z की पावर 7। HCF जो होता है ना, वो कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन लिख लेते हैं, वही हमारे पास क्या आएगा, HCF आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल, यहाँ 3 और 7 है, ये तो कॉमन नहीं आ रहा, 13 कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई x की, देखिए पावर कौन सी कॉमन आएगी, यहाँ x की 7 है, यहाँ x की 5 है, इसका मतलब है x की 5 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x की 5 कॉमन आ गया। y3 है, y6 है, तो छोटी पावर क्या है, y की 3 है, यही दोनों में से कॉमन आ सकती है। z1 है, z7 है, तो सिर्फ z कॉमन आएगा, लिहाजा HCF हमारे पास आ गया 13x5 y3 एंड z। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 102x y स्क्वायर z 85x स्क्वायर y z 187x और y की पावर क्या है, सिंगल है, 187x y और z स्क्वायर।
तो सबसे पहले तीनों की करेंगे फैक्टराइजेशन। देखें फर्स्ट क्या है हमारे पास 102 है, तो 102 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जाएगा जी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 5 10 और 2 1 2, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 5 10 और 2 1 2। फिर 51 किस पे डिवाइड होगा, आई थिंक 3 पे हो रहा है, 3 1 3 4 5 3 7 21। अब नेक्स्ट 17 पर ही होगा, 17 1। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 85 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 85 जो है ये 2 3 4 पे नहीं हो रहा, डिवाइड 5 पर होगा, 5 1 5 6 7 8 35 आ गया, 5 7 35, तो ये 17 पर होगा डिवाइड। इसके बाद है 187 जो है ये 11 पे डिवाइड होगा, 11 1 11 और यहाँ कितने बचे 7, तो 11 7 77 आ जाएगा, तो 17 1 17। अब हम राइट करते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट हमारे पास टर्म क्या थी, 102 x y स्क्वायर z इज इक्वल 102 के फैक्टर बन रहे हैं 2 × 3 × 17, 2 × 3 × 17 मल्टीप्लाई आप क्या लिखेंगे x × y स्क्वायर × z। सेकेंड हमारे पास टर्म है 85 x स्क्वायर y और z इसका 285 के फैक्टर बन रहे हैं 5 × 17 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। फिर थर्ड है 187 x y और z स्क्वायर, 187 के फैक्टर बन रहे हैं 11 × 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z स्क्वायर। कॉमन ले लें इसमें से फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू देखें 2 3 5 और 11 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 17 17 और 17 जो तीनों में कॉमन है 17। अब x की लोएस्ट पावर देखते हैं, यहाँ पर देखें x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो सिर्फ एक x कॉमन आएगा। y देखते हैं, y स्क्वायर है, y है और y है, सिर्फ y कॉमन आएगा। z है और z स्क्वायर है, z आएगा कॉमन, लिहाजा HCF इक्वल आ रहा है 17xyz। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से। फर्स्ट पार्ट है x² + 5x + 6 और सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 4x - 12। देखें दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, दोनों की फैक्टराइजेशन हो रही है, तो x² + 5x + 6 इज इक्वल, आगे इनके फैक्टर बनाते हैं। देखें 6 1 6 होता है और 6 का ऐसा फैक्टर बनाना है जिसे प्लस माइनस करें तो 5 आ जाए, तो 2 × 3 5 और 2 और 3 5 होता है और मल्टीप्लाई करो तो 6, लिहाजा 5 का फैक्टर बनेगा 2x + 3x और नेक्स्ट +6 इज इक्वल, इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ x कॉमन आ गया तो x + 2, इन दोनों में से कॉमन लिया 3 तो ये आ गया x + 2 इज इक्वल। अब देखें दोनों अंदर वाले फैक्टर सेम है, तो x + 2 कॉमन ले लिए और x + 3। अब सेकंड की फैक्टराइजेशन करते हैं, x² - 4x - 12 इज इक्वल टू, अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन की 6 × 2 12 होता है और 6 में से 2 माइनस करें तो 4, लिहाजा x² - 6x + 2x और -12 इक्वल टू 6 2 12 और 6 में से 2 माइनस हो गया 4, इन दोनों में से कॉमन लिया x - 6, यहाँ 2 कॉमन ले लिया x - 6 इज इक्वल, दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लिया x - 6 और ये क्या हो जाएगा x + 2। अब देखें दोनों के फैक्टराइजेशन हो गई, अब दोनों में से कॉमन फैक्टर लेने हैं, तो कॉमन फैक्टर्स x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, लिहाजा यही क्या है आपका HCF है, HCF इज इक्वल टू x + 2।
सेकंड का सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 27, सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 और थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 18 जी। एक्स क्यूब माइनस 27 फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। यहाँ क्यूब का फार्मूला बन रहा है और सेंटर में साइन माइनस का है, लिहाजा ये बनेगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखें 27 किसका क्यूब है, 3 का, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 3 27। तो यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब जो कि होता है a माइनस b। तो सबसे पहले a माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 3, और फिर इसके बाद क्या आ जाता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस का फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह x है तो a b क्या है x और 3 और b क्या है 3 इज इक्वल ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। अब सेकंड लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल, अब 27 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, लिहाजा 27 का ऐसा फैक्टर बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो 27 आए या प्लस और माइनस करें तो 6 आए। तो 3 9 27 और 9 में से 3 माइनस हो जाए तो 6, लिहाजा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27, 3 9 27 और प्लस क्या प्लस 6 है इसलिए प्लस 9 के साथ आएगा, माइनस के साथ 3 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो ये x प्लस 9, यहाँ कॉमन 3 आ रहा है, x इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 27, लिहाजा फैक्टर बनेंगे x प्लस 9 और x माइनस 3। लास्ट जो है इसकी एक्सप्रेशन उसे राइट करते हैं। अब देखें ना तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों का परफेक्ट बन रहा है ना फैक्टराइजेशन हो रही है, तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, कॉमन। तो 2 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 18। अब यहाँ फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा जी x प्लस 3 और x माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। अब तीनों में से कॉमन फैक्टर लेते हैं। देखें ये x प्लस 3 x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो तीनों फैक्टर्स में से कॉमन जो है वो x माइनस 3 आ रहा है। यहाँ देखें यहाँ भी x माइनस 3 आ रहा है, नीचे भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लिहाजा x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास आ गया HCF इक्वल टू x माइनस 3। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब तीनों की फैक्टराइजेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले राइट करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखें सबसे पहले तो इसमें से x को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर था तो x और प्लस 1 इज इक्वल x। अब इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 1 मल्टीप्लाई 1 होता है और 1 और 1 2, लिहाजा फैक्टराइजेशन करें। 2 का फैक्टर क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू x। फैक्टर क्या बनेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 1। सेकेंड देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखें फैक्टर बनाते हैं, 3 1 3, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा और माइनस x और माइनस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन x ले लिया, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 3,
लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा जी x+3 और x-1। अब थर्ड है x² + 3x-4 इज इक्वल, अब 4 1 4 और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3, लिहाजा फैक्टर बनेगा x² + 4x, क्योंकि प्लस का 3 है ना, और -x और -4। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है फर्स्ट टू में से, तो ये आ जाएगा जी x+4, यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो x+4 इज इक्वल, कॉमन क्या आएगा दोनों में, x+4 और दूसरी ब्रैकेट में x-1। अब देखें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-1 x-1 और x-1, तो ये आपके पास क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x-1 आंसर है इसका। 4 क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 18 × x³ - 9x² + 8x, और सेकंड टर्म है इसकी 24 x² - 3x + 2। जी पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 18 x³ - 9x² + 8x। देखें ब्रैकेट में ना x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले 18 बाहर है, x भी बाहर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, x³ है, x² आ गया, -9x² था, -9x + 8x था, +8 इज इक्वल टू 18x, वैसे आ जाएगा। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन करके, 8 1 8 और 8 और 1 कितने होते हैं, 9, लिहाजा फैक्टर क्या बनेगा, x² - x - 8x, 8 और 1 9, -9 हो जाएगा और +8 वैसे आ जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा 18x, इन दोनों में से कॉमन लिया x तो x-1 आ गया, यहाँ -8 कॉमन आ रहा है तो x इस माइनस की वजह से अंदर वाला प्लस माइनस होगा, 8 1 8, लिहाजा ये हो जाएगा 18x, ये आ जाएगा x-1 और x-8। अब सेकंड लिखते हैं 24 x² - 3x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 2 1 2 और 2 और 1 कितने होते हैं, 3, लिहाजा 24 वैसे आ जाएगा, और x² माइनस 2 1 2 है, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2x - x + 2 इज इक्वल टू 24, इन दोनों में से कॉमन x ले लिया, x - 2, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, x - 2 इज इक्वल टू 24, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में फर्स्ट में आ जाएगा x - 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है 18 और 24 किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, या तो हम इसे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 के फैक्टर क्या बनते हैं, 18 होता है जी 6 × 3 18, और 24 क्या होता है 6 × 4 24, तो देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब बाकी रकमों में से देखते हैं, x - 1 है, x - 8 में 8 है, x - 2 है, x - 1 है, इसका मतलब है x - 1 दोनों में है, और यही हमारा क्या है, HCF है, तो आंसर आ गया जी HCF = 6 × x - 1। पार्ट है सेकंड का 36 3x⁴ + 5x³ - 2x² and 54 27x4 - x, तो 36 3x4 + 5x³ - 2x² राइट किया। अब देखें यहाँ x² जो है ना लोएस्ट पावर है x की, तो ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 36x², ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x4 था तो ये आ जाएगा 3x², x² कॉमन क्योंकि ले लिया है, फिर है +5x³ है तो x हो जाएगा, और -2x² बाहर कॉमन ले लिया है।
अब क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन करती हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है और 6 में से अगर 1 माइनस हो जाए तो 5, लिहाजा 36x² फैक्टर बनेगा 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। 6 1 6, 6 में से 1 गया 5 इज इक्वल 36x² कॉमन, इन दोनों में से क्या ले लिया 3x, तो यह आ जाएगा x प्लस 3 2 6, माइनस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 2, ये हो जाएगा 36x², यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1। 36 की भी फैक्टराइजेशन करके ना राइट कर लेते हैं। 3 पे भी जा रहा है, वैसे 2 पे भी जा रहा है। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3x² और x प्लस 2 और 3x माइनस 1। अब सेकंड पार्ट करते हैं। 54 27 x की 4 माइनस x, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी कॉमन x आ रहा है, तो ये आ जाएगा 27x³ माइनस 1। यहाँ क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। 54x 27 बनेगा 3x³ माइनस 1³, तो 54x, ये a³ माइनस b³ होता है a माइनस b a² प्लस AB और प्लस B², तो इज इक्वल हो जाएगा 54 के भी फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2 2 4 2 7 14 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, लिहाजा ये बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और फिर x और 3x माइनस 1 और 3 का स्क्वायर लिया 9x² प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 का स्क्वायर 1। अब इनमें से कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स देखें, एक 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 2 3 आ रहे हैं कॉमन और एक x आ रहा है बाहर कॉमन, और फिर उसके बाद 3x माइनस 1 3x माइनस 1, तो HCF आपके पास क्या आ गया 3 2 6 और 6 3 18, 18x 3x माइनस 1, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। देखें, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि HCF हम लोगों ने 2 तरीकों से करना होता है, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है, अब जो है वो डिवीजन मेथड है। तो 2 एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट है x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। अब इसमें जो एक्सप्रेशन बड़ी है उसे हम लोगों ने डिवीजन में अंदर रखना होता है और छोटी वाली को बाहर। तो पहले हम लोग फर्स्ट जो है ना इनके डिजिट को देखते हैं। तो फर्स्ट है x³ है, यहाँ पर भी x³ है, तो पहले तो दोनों सेम है, दोनों टर्म सेम है। जब दोनों फर्स्ट सेम होती हैं फिर हम लोग सेकंड में देखते हैं कि कौन सी बड़ी है। अब सेकंड है 3x² और ये है x², इसका कोफिशिएंट 3 है तो ये बड़ा है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन बड़ी है, इसको हम लोगों ने अंदर रखना है और इससे हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 ये बाहर आ जाएगी और डिवाइड के अंदर क्या आएगा x³ प्लस 3x² माइनस 16x प्लस 12। अब देखें यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, तो किससे डिवाइड होगा 1 से। 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ ही आएगा, 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 1x², x² को x² के नीचे लिखा, x³ को x³ के नीचे। अब 10x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, x के नीचे 8 1 8 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के नीचे। अब देखें यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रही है नीचे वाली, तो क्या होता है सब्ट्रैक्ट में
साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस माइनस है प्लस है माइनस। हम नीचे वाले साइन के साथ इसको सॉल्व करना होता है। ये प्लस है और ये माइनस क्यूब कट गया, प्लस 3x² और माइनस x²। तो 3 में से 1 माइनस हो गया 2x²। साइन क्या होगा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है। अब यहाँ देखें -16x है प्लस 10 है, तो ये क्या आएगा -6x। 16 माइनस 10 6, और माइनस का साइन बड़ी रकम का है तो माइनस आएगा। अब 12 में से 8 माइनस हो जाएगा तो प्लस क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ दोनों में से क्या है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा x² -2 3 6x और प्लस 2 2 4। अब ये रकम जो है वो x² से स्टार्ट हो रही है और ये क्या है x³ है, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा, लिहाजा इसको हम लोग अंदर ले आएंगे यहाँ पर डिवाइड के। तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस 10x और प्लस 8। यहाँ पर हम लोग 2 को क्या करेंगे इग्नोर करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये है x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x² से मल्टीप्लाई किया तो x³, x को -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x², x² के नीचे आएगा। x को +2 से किया तो ये आ जाएगा +2x, x वाली टर्म के नीचे। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कट गए। +1x² और +3x क्या हो जाएगा +4x², -10x और -2x -12x और प्लस क्या हो जाएगा 8। अब x² है और ये 4x² है। अगर हम x² को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x² कट जाएगा। यहाँ पर साइन कौन सा है प्लस का है, लिहाजा +4 से मल्टीप्लाई करेंगे। +4 को x² से मल्टीप्लाई किया 4x², 4 को 3 से किया -12x, 4 को 2 से किया +4 2 8। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। आंसर क्या आ रहा है नीचे 0। इसका मतलब है कि HCF हमारे पास क्या है, लास्ट में डिवीजन होने वाली टर्म कौन सी थी x² -3x + 2 है, और यही जो है वो हमारा आंसर है। HCF = x² -3x + 2। सेकंड देखें, क्वेश्चन है x⁴ + x³ -2x² + x -3 एंड एक्सप्रेशन नेक्स्ट है 5x³ + 3x² -17x + 6। अब दोनों में से हाईएस्ट देखते हैं कौन सी एक्सप्रेशन जो है वो बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये देखें x⁴ है और ये x⁴ है, तो पावर कौन सी बड़ी है x⁴। इसका मतलब है 4 वाली जो है टर्म ये अंदर आएगी और x³ ये बाहर आएगी। तो राइट करें 5x³ 3x² -17x + 6 डिवाइडेड बाय x⁴ + x³ -2x² + x -3। अब देखें इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 5 है। अगर इसका 5 होता तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करके ले सकते थे, लेकिन ये जो है कोफिशिएंट छोटा है और बाहर वाला कोफिशिएंट बड़ा है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे हम लोग और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को x⁴ से मल्टीप्लाई किया 5x⁴ + 5x³ -5 2 10x² + 5x -5 3 15। अब देखें ये भी 5 कोफिशिएंट है वो भी 5 है, यहाँ x³ है यहाँ x⁴ है। इसका मतलब है x³ को अगर एक x से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x⁴ हो जाएगा। अब x को 3x² से किया तो +3x³ आ गया, तो x³ के नीचे हम राइट करेंगे। x को -17x से किया तो -17x² -17x² के नीचे आएगा। x को 6 से किया तो +6x। सब्ट्रैक्ट करें, साइन नीचे वाले सबके चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया। अब देखें
प्लस 5x³ है और माइनस 3x² है, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2x³। साइन पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब माइनस 10x² है और प्लस 17 है, 17 में से 10 माइनस होगा तो प्लस 7x² आएगा। प्लस 5x है, माइनस 6x है, 6 में से 5 माइनस होगा माइनस x और माइनस 15। अब यहाँ पर 2x³ है और यहाँ पर क्या है 5x³, तो x³ और x³ तो बराबर है। अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 10, तो 10 जो है वो 5 पर डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा 5 2 10x³ प्लस 5 7 35x² माइनस 5x माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 75। अब देखें यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मतलब जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो प्लस में ही होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है और x³ वहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, सिर्फ प्लस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 2 को 5x से मल्टीप्लाई किया 5 2 10x³। अब 2 को 3x² से किया प्लस 3 2 6x, हाँ 6x² हो जाएगा। 2 को 17x से किया माइनस 2 को 17x के साथ किया, ये हो जाता है 34x, और 2 को 6 से किया 6 2 12। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस। अब देखें 10x³ से कट गया, प्लस 35 में से माइनस 6 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 29x², प्लस ही रहेगा। अब ये है माइनस 5x और नीचे है प्लस 34x, तो 34 में से भी 5 माइनस हो जाए तो ये भी आ जाएगा प्लस 29x। अब ये माइनस 75 है, ये भी माइनस 12 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस 5 6 7 और 7 और 1 8। अब इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, 29 आ रहा है, 87 को 29 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 87 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल 3, जी 3 पे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे 29, तो ये हो जाएगा x² प्लस x और माइनस 3, ऊपर 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 87, यानी 87 29 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ x² आ गया है, जबकि ऊपर क्या था x³ था, तो x² छोटा हो गया है, लिहाजा ऊपर वाली साइड वाली रकम को हम लोग क्या करेंगे अब अंदर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 5x³ प्लस 3x² माइनस 17x प्लस 6। अब देखें यहाँ पर x² है, यहाँ पर 5x³ है, तो 5x को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 5x³ आ जाएगा, तो 5x को अगर x से करेंगे 5x² और 5x को 3 से करेंगे 5 3 15x। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2x²। 17 में से 15 माइनस हो जाएगा 16 17 2x प्लस 6। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर x² है, तो इसे अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2x²। -2 को माइनस प्लस x से किया -2x हो गया, -2 को -3 से किया माइनस माइनस प्लस और 3 2 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो तीनों ही कट गए, आंसर क्या आ गया 0। तो जब आंसर 0 आ गया इसका मतलब है लास्ट हम लोग इससे डिवाइड कर रहे थे, ये हमारे पास है HCF, तो HCF का आंसर आ गया जनाब x² माइनस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3, ये जी आंसर है। जी थर्ड है 2x5 माइनस 4x4 और माइनस 6x, और सेकंड है x की 5 प्लस x की 4 माइनस 3x³ माइनस 3x²।
अब देखें बड़ी रकम कौन सी है, ये है 2x की पावर 5 और ये है x की 5। तो दोनों x की 5 है लेकिन कोफिशिएंट इसका बड़ा है 2 का, लिहाजा ये अंदर रखेंगे और इसको बाहर। तो बाहर आ जाएगी x की 5 प्लस x की 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड करेंगे 2x की 5 माइनस 4x की पावर 4 और माइनस 6x है। अब देखें ये x की 5 है और ये 2x की 5 है, तो इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x5। अब 2 को x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4, तो प्लस 2x की पावर 4 x की 4 के नीचे राइट करेंगे। अब 2 को माइनस 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 टू 6x क्यूब होता है, तो x क्यूब ऊपर कहीं नहीं है लिहाजा उसे हम लास्ट में लिखेंगे, माइनस 6x क्यूब। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर, x स्क्वायर भी नहीं है तो इसे भी हम लोग लास्ट में राइट कर लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो कट हो जाएगा। नीचे उतारेंगे तो हम लोग तरतीब का पावर्स का ध्यान रखेंगे। अब -4 है और -2 है तो -6x की पावर 4, x की 4 के बाद हमने x की 3 को नीचे उतारना है, तो क्या है +6x की 3, x की 3 के बाद x की 2 तो क्या आएगा +6x की 2, फिर जो है वो x माइनस 6x। अब देखें इन सब में से 6 कॉमन आ रहा है तो -6 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x की 4, अब माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे, x की 3 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 6। अब ये x की 4 है और बाहर x की पावर 5 है, अंदर वाली छोटी हो गई है बाहर वाली बड़ी हो गई है, लिहाजा उसको हम लोग इधर अंदर ले आएंगे। x की पावर 4 प्लस x की 5 प्लस x की 4 माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर। अब देखें x की 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x की 5 हो जाएगा, x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x की 4 हो जाएगी ये, x को माइनस x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस x की 3 आएगी पावर, और 6 को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। अब x नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ राइट करेंगे लास्ट में। दोबारा चेक कर लेते हैं, x की 4 को x से किया x की 5 आ गया, x क्यूब से किया x 4 आ गया, x स्क्वायर से किया x 3 आ गया और 6 को x से किया तो 6x आ जाएगा, हाँ प्लस 6x। यहाँ 6 कॉमन ले लिया था ना, यहाँ से मिस्टेक हो रही है, -6 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर जस्ट x बच रहा है, तो x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब डिवाइड करें, ये देखें प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये दोनों तो कट गए, x की 4 और x की 4, ये आ जाएगा 2x की 4 माइनस 3x क्यूब और प्लस x क्यूब, तो 3 में से 1 गया, -2x क्यूब और 3 और 1 ये कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब यहाँ पर x की 4 है और ये है 2x की 4 और यहाँ +2 है तो +2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4। अब 2 को -x क्यूब से किया तो -2x क्यूब आएगा, तो -2x क्यूब इसके नीचे आ गया। अब 2 को -x स्क्वायर से करेंगे -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर हो गया और प्लस x से करेंगे तो +2x। सब्ट्रैक्ट करें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, -4 को में से 2 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर और नीचे भी है -2x, यहाँ -2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2, x स्क्वायर माइनस x क्योंकि कॉमन ले लिया। अब इसको 2 को इग्नोर करते हैं, x स्क्वायर और माइनस की वजह से ये साइन प्लस हो गया, x स्क्वायर प्लस x को हम बाहर रखते हैं और अंदर क्या आ जाएगी ये वाली टर्म,
तो x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x। अब देखें ये x की 2 है, ये x की 4 है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की 4 और x क्यूब प्लस x क्यूब। अब साइन चेंज करें, प्लस माइनस, ये दोनों कट गए और ये क्या हो जाएगा -2x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया और प्लस एक्स भी वैसे आ गया। अब यहाँ -2x क्यूब है तो इसे -2x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को तो ये आ जाता है -2x क्यूब। -2x को x से करें तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, -2x स्क्वायर। तो प्लस प्लस ये कट गया, 2 में से 1 माइनस हो गया तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो प्लस माइनस ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया 0। 0 आ गया, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया HCF। HCF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखें इन एक्सप्रेशंस का ना एलसीएम फाइंड करना है। अभी तक हम लोगों ने जितने सवाल किए हैं वो एचसीएफ के थे। अब एलसीएम है तो एलसीएम के दो तरीके हैं, तो सबसे पहले क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 39x7 y3 और z। फैक्टराइजेशन करते हैं 39 की, 3 पे जा रहा है 313 तो 13 पे ही डिवाइड होगा, लिहाजा इसके फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 13 इंटू, अब x कितने हैं 7 है तो x को 7 टाइम राइट कर ही लेते हैं, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और y 3 टाइम है और z 1 ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 91 x की 5 y की 6 और z की 7। 91 के फैक्टराइजेशन करते हैं 91 की हम लोगों ने पीछे भी फैक्टराइजेशन की थी ना। ये हो रहा है 7 और 13 पर, तो 7 1 7 8 और 9 21 7 3 21 तो 13 पे ही जाएगा, लिहाजा इसके फैक्टर बनेंगे 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई x कितना है 5 टाइम 1 2 3 4 5, y कितना है 6 टाइम 1 2 3 4 5 और 6, z कितना है 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह सेपरेट करने का मकसद है कि हमें कॉमन और नॉन कॉमन आपको इजीली समझ आ जाए फैक्टर्स। अब सबसे पहले हम लोग इनके कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं इनके, देखें 3 7 13 और 13 में से 13 कॉमन आ रहा है। अब पावर देख लेते हैं, यहाँ x की 7 है x की 5 है तो कॉमन क्या आ जाएगा x की 5, y की 3 है y की 6 है तो कॉमन क्या आ जाएगा y की 3, z 1 है z 7 है z 8 कॉमन आ जाएगा। अब नॉन कॉमन फैक्टर राइट करते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स में 3 और 7 दोनों ही बच रहे हैं, 13 तो कॉमन ले लिया था। अब देखें यहाँ पर x5 थे, x5 तो कॉमन आ गया, बाकी कितने बच रहे थे 7 में से 5 थे 6 7 तो x की पावर 2। y देखें 3 कॉमन ले लिए थे, नीचे y 3 बच रहे थे, z 1 कॉमन ले लिया था और नीचे z 6 बच रहे हैं। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जो है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या आया है, कॉमन है 13x5 y3 z मल्टीप्लाई, नॉन कॉमन क्या है 7 3 21 x स्क्वायर y क्यूब और z 6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखें 13 मल्टीप्लाई 21
इज इक्वल क्या आ रहा है 273 एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 2 5 6 7, वाई की पावर 3 वाई की पावर 3 वाई 6, Z1 और Z6 Z7। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका एलसीएम 273 X7 Y6 और Z7। सेकेंड क्वेश्चन है 102 एक्स वाई स्क्र जी। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 102 की। 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 5 10 2 1 2। अब 3 पे हो रहा है 3 1 3 4 5 3 7 21 और 17 1 17 1। 85 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 85 हो रहा है जनाब 3 पर हो रहा है 85 3 पे नहीं हो रहा 4 पर 5 पर हो रहा है 5 1 5 6 7 8 35 5 6 5 7 35। तो 17 पर जा रहा है 17 1 17। लास्ट है 187 इसकी फैक्टराइजेशन 11 पर होगी 11 1 11 11 7 77। तो फिर 17 पर होगा 17 1 17। अब फैक्टर राइट करें 102 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 और एक्स वाई स्क्र जी। सेकंड है 85 एक्स स्क्र वाई जी। इसके फैक्टर बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र वाई एंड जी। थर्ड टर्म है 187 एक्स वाई जी स्क्र इसकल टू 187 के बन रहे हैं 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और मल्टीप्लाई जी स्क्र। तो कॉमन फैक्टर लें 17 आ रहा है कॉमन सब में। x की पावर हाई स्मॉलेस्ट कौन सी है x x2 और x एक x कॉमन आ रहा है। y स्क्वायर है y और y कॉमन आ रहा है z और z स्क्वायर सिर्फ z कॉमन आएगा। अब हम लेंगे इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे 2 3 5 11। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर था एक्स एक्स एक कॉमन आ गया था बाकी कितने बच रहे हैं एक एक्स बच रहा है तो एक एक्स आ गया। अब वाई स्क्वायर वाई और वाई में से वाई वाई एक कॉमन सिर्फ एक वाई बच रहा है। जी और जी स्क्वायर में से भी एक जी बच रहा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। पहले इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं क्या आ रहा है। देखें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 ये आ रहा है 330 एक्स वाई जी। तो यहाँ 330 एक्स वाई जी आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई हो रहा है 330 से ये आ रहा है 5610 और एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है सेकंड का 5610 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। 5% जी है फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना है और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो फैक्टराइजेशन करते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100 ही होता है। फैक्टर ऐसा लेंगे जिसे मल्टीप्लाई करें 100 आए और प्लस माइनस करें तो 25। तो 20 मल्टीप्लाई 5 जो है वो 100 होता है और 20 प्लस 5 क्या होता है 25। लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 5x 20 और 5 ये फैक्टर बनेगा प्लस 100 इजकल टू इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x। तो x माइनस 20 यहाँ माइनस 5 कॉमन लिया x माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा 5 2 10 और 0 तो x माइनस 20। तो ये आ जाएंगे x माइनस 20 और x माइनस 5। अब नेक्स्ट की फैक्टराइजेशन करते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल, अब 5 4 20 होते हैं और 5 में से 4 अगर माइनस हो जाए तो क्या आता है 1, लिहाजा एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स चाहिए तो 5 के साथ माइनस आएगा और 4 के साथ प्लस, इन दोनों में से कॉमन एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस 5, यहाँ 4 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 4। अब देखें एलसीएम जो है वो कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स है, तो कॉमन फैक्टर राइट कर लेते हैं पहले। कॉमन फैक्टर क्या आएगा, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 कॉमन है। नॉन कॉमन क्या आ जाएगा, नॉन कॉमन आ जाएगा जो बाकी बच रहा है एक्स माइनस 20 और एक्स प्लस 4, लिहाजा एलसीएम इक्वल आ जाएगा कॉमन एंड नॉन कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 20 और एक्स प्लस 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, पहले इसको लिख के हल कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 4 1 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 होता है और 2 4, लिहाजा फैक्टर बनाएंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू, इन दोनों में से यार कॉमन क्या आ रहा है x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2। अब सेकंड लिखेंगे टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4, देखें ये तो सिंपल सी है, फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब थर्ड राइट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 6 2 क्या होता है 12, 12 के फैक्टर बनाए 4 3 भी 12 होता है, तो 4 में से अगर 3 माइनस कर दें तो क्या आता है 1, लिहाजा फैक्टर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इस कर टू, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, x कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 2x माइनस 3। तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई, अब कॉमन और नॉन कॉमन राइट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स, तीनों में से देखें कौन सा फैक्टर्स कॉमन है, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 और x प्लस 2, ये एक दफ़ा कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन राइट करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर एक एक्स प्लस 2 इसमें से बच रहा है और यहाँ से x माइनस 2 बच रहा है और यहाँ पर 2x माइनस 3, लिहाजा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इक्वल है जी, कॉमन क्या आया है x प्लस 2 इंटू नॉन कॉमन x प्लस 2, एक्स माइनस 2 और 2x माइनस 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर क्या है ठीक है इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स की वाई की 4 और नेक्स्ट है 3x की 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस 2y की 3। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट करते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 2x4 माइनस y4, यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। और माइनस का देखें फार्मूला दोबारा से खुल रहा है, प्लस का तो वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इज इक्वल, अब यहाँ पर 3 कॉमन लिया हुआ है, ब्रैकेट में क्या करना है इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है
एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2y। अब इन दोनों में से कॉमन देखें, एक तो माइनस आ रहा है, वाई स्क्वायर है वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, और 2 और वाई अब ब्रैकेट के अंदर सेम है, लिहाजा 3 ये हो जाएगा जनाब x प्लस 2y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस के कॉमन और नॉन कॉमन लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। देखें यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई ये कॉमन आ गया। नॉन कॉमन राइट करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या बचेगा 2 3, वहाँ क्या आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म में क्या बच रहा है x प्लस 2y, लिहाजा LCM जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 3 6, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस 2y। यहाँ पर दोबारा भी फार्मूला क्लोज हो रहा है, अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा x की 4 और y की 4, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में, और x प्लस 2y, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है वो एलसीएम आ गया। फिफ्थ का लास्ट पार्ट है 4 माइनस 1 और 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले राइट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो 4 कॉमन लिया हुआ है, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम लोग यूं भी राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहेगा, माइनस को फार्मूला हम दोबारा ओपन कर देते हैं, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट लिखते हैं एक्सप्रेशन 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 6 के फैक्टर क्या आते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो माइनस की वजह से अंदर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ देखें अंदर वाले सेम फैक्टर हैं तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एक्स माइनस 1, यहाँ फिर फार्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी, तो ये आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 के। अब कॉमन एंड नॉन कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब नॉन कॉमन राइट करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर है 2 और एक 2 कॉमन लिया था, एक 2 बच गया था, तो 2 और 3, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे क्या बच रहा है x माइनस 1, क्योंकि ये 2 दफ़ा था, तो LCM हमारे पास जनाब आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x प्लस 1 x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, तो 6 2 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है x माइनस 1, तो 12 इक्वल आ रहा है। देखें यहाँ फिर फार्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी के साथ, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b, यानी x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की 4 माइनस 1 और x माइनस 1, तो यही आपके पास क्या है LCM है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।